'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, संडे क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सवाल मेरे जवाब, बड़ा अच्छा लगता है और आपने पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ खूब सारा प्यार दिया है, अच्छे खासे व्यूज लाइक्स आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोटिवेट फील होता है। आज भी वैसे ही करना, लाइक भी करना, कमेंट करके सजेशन देना, वो भी आप दे सकते हैं। वैसे ये तो अभी थोड़े दिनों का मेहमान है, हम इसको चेंज कर रहे हैं। आज सुबह भी एक अलग लोकेशन से आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपका नाम नहीं है हमेशा की तरह दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ। ट्विटर के ऊपर हम #आज लगाते हैं, वेडनेसडे या मे बी थर्सडे के दिन पोस्ट करते हैं, आप वहां पर जाकर सवाल कर सकते हैं। अब पहला सवाल आ रहा है रुद्राक्ष की तरफ से। वो बोलते हैं कि रोहित भाई, क्या आपको लगता है कि चार्जर निकालना एनवायरमेंट के लिए सेफ है? मे बी नॉट, स्पेशली ब्रांड के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप बॉक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को निकाल देंगे तो ये कहाँ का इंसाफ है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे एक नया फ़ोन लेना है जिसमें 30 वॉट चार्जिंग सपोर्ट है। अब मैं देख रहा हूँ फ़ोन आ गया पर बॉक्स में चार्जर नहीं है, मुझे चार्जर अलग से लेना पड़ेगा, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। 15,000 का फ़ोन है फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपये का चार्जर है तो मुझे वो तो 16,000 में पड़ गया ना फ़ोन पूरा चार्जर के साथ। और बात ये है कि हम चार्जर अलग से परचेज भी कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट तो यूज़ हो ही रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक जस्टिफिकेशन है ब्रांड का कि एनवायरनमेंट को हम सेव कर रहे हैं। आपको पता है एप्पल ने हज़ारों तो नहीं, अभी भी करोड़ों रुपए कमा लिया इस मामले में, सिर्फ चार्जर निकाल कर। मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और अभी आज दूसरी ब्रांड्स भी उस चीज़ को फॉलो कर रही है और जस्टिफाई कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। चार्जर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ़ोन का, आपको उसको बॉक्स में रखना ही रखना है। अब तो बजट में भी निकल रहा है, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो ये चीज़ बहुत बुरी है। मैं जनता के साथ हूँ, आपके साथ हूँ, और अगर मैं भी एज अ कंज्यूमर अगर मुझे बॉक्स में चार्जर नहीं दिखेगा तो मेरा भी दिमाग तो घूमेगा कि भाई ये क्या लफड़ा है यार, दे दो यार, दे दो। कल को और भी सारी चीज़ें निकाल देगी ब्रांड, फिर जस्टिफाई करेगी तो हम क्या करेंगे। तो शुरुआत तो उन्होंने अभी कर दी है, और अगर यहाँ पर हम क्रिटिसाइज़ कर ले उनको इस मामले में तो आगे शायद और चीज़ें ना निकले। वरुण जी बोलते हैं कि आजकल ब्रांड 695 वाली चिपसेट को क्यों यूज़ कर रही है क्वालकॉम की, वो डायमेंसिटी 810 900 या पुरानी स्नैपड्रैगन 768G वाले को क्यों नहीं यूज़ करती है। देखिए, जब भी नए चिपसेट्स जो भी आते हैं मार्केट में क्वालकॉम मीडियाटेक की तरफ से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्रांड्स के साथ में, Xiaomi के साथ, Realme के साथ, मोटोरोला के साथ, कि हम आने वाले 3-4 फ़ोन आपके इन न्यू चिपसेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक चिपसेट बोलेंगे हम यूज़ कर रहे हैं हमारे फ़ोन में तो प्राइस ज़्यादा होती है, वो बल्क में बात करेंगे तो प्राइस थोड़ी उनकी कम हो जाती थी। पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए आपको मल्टीपल फ़ोन्स में अलग अलग Realme, Xiaomi, उनमें सब में एक जैसी चिपसेट देखने को मिलती है उस प्राइस कैटेगरी पर। समझ रहे हैं आप? तो ये एक पूरा, अब ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, हाँ ये खेल होता है पूरा। हाँ, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ब्रांड्स 15 से 20 हज़ार की रेंज में अगर डायमेंसिटी 900 920 जैसी चिपसेट्स को लेके आए, फिलहाल के लिए आई थिंक इन्फिनिक्स Zero 5G में देखने को मिल रहा है, तो और अच्छा होगा। और बढ़िया चिपसेट्स का इस्तेमाल करिए। इसमें क्या, कम प्राइस पर ये उठा लेते एक साथ, काम हो जाता है और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी गेम है। श्रवण जी बोलते हैं कि रोज भाई, क्या रजमान भाई की शादी हुई है, और हुई है तो कहाँ है उनकी मिसेस? वो मिसेस को लेके थोड़ी यहाँ पर बैठ के काम करेगा। उनकी शादी हो चुकी है, आई थिंक 11 साल पहले हुए। माशाल्लाह 2 बच्चे उनके, ठीक है। और कल आए थे दोनों और मैं ज़ॉम्बी बन गया था और उनके साथ खेल रहा था। मेरी बेटी भी थी, बहुत मज़ा किया, पूरा पसीने में भर गया था मैं। तो हाँ उनकी शादी हो चुकी है। मानतुन जी ने बोला है कि आजकल स्मार्टफोन की जो स्क्रीन साइज हो रही है वो बहुत बड़ी हो रही है। 6.7, 6.8, 7 इंच जा रही है, 6.6 इंच आ रही है, या 6.2 और 6.4 पर भी ब्रांड्स को फोकस करनी चाहिए। देखिए, ये आजकल एक ट्रेंड हो चुका है, बड़ा डिस्प्ले, स्पेशली जो, अब मैं बात करूँगा नॉर्मल यूजर्स की, वो बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे डैडी स्पेशली बड़ा डिस्प्ले देखते हैं, क्या बात है, मुझे कंटेंट दिखने के लिए अच्छा रहेगा। तो उन लोगों का भी एक अलग मार्केट होता है, उनका एक ट्रेंड होता है। और जो नॉर्मल, जो मिक्स्ड और हैवी यूजर्स होते हैं, फिर वो भी अग्री कर लेते हैं। नॉर्मल वाले अग्री नहीं करेंगे, समझ रहे आप? अगर छोटा डिस्प्ले दिया, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। हम मिक्स्ड यूज़र और हैवी यूज़र अगर उसको देख लेंगे, चीज़ अच्छी है तो हम ले लेंगे। तो इसलिए वो एक ऐसी स्क्रीन साइज लेके आते हैं जो सब उससे खुश हो जाए। और आजकल मार्केट में ये ट्रेंड भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर इतने कंटेंट से कि लोग बड़ी स्क्रीन में उसका मजा लेते हैं, इसलिए शायद ब्रांड वही फोकस करिए। बट आपका जो कहना है 6.2, 6.4 इंच, मैं उसके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि ब्रांड्स इस तरीके के फ़ोन्स भी लॉन्च करें जो हाथ में कॉम्पैक्ट भी लगे और हमारा काम भी हो जाए। तो सबको बड़े स्क्रीन वाले फ़ोन पसंद नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको छोटे स्क्रीन साइज़ भी चाहिए होती है। वैसे आप बताइए दोस्तों, आप किस तरीके की यूज़र है, बिग स्क्रीन साइज़ या स्मॉल स्क्रीन साइज़? कमेंट में ज़रूर बताना। शोतो, साइड फ्रेम मेटल वर्सेस प्लास्टिक, लॉन्ग रन विच डिग्रेड्स फास्टर एंड हाउ टू अवॉइड इट। अगर आपके फ़ोन में मेटल फ्रेम है तो आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकेंगे, कोई इशू नहीं है। गिरने के बाद टूटने का डर भी ज़्यादा नहीं रहता है। वैसे तो पॉलीकार्बोनेट में भी नहीं होता है। स्टिल स्क्रैचेस जो होते हैं वो बहुत कम पड़ते हैं लॉन्ग टर्म में मेटल के अंदर। लेकिन अगर प्लास्टिक है तो लॉन्ग टर्म तक आपके फ्रेम्स जो होता है, ये क्या हो रहा है, लाइट में झटके क्यों आ रहे भाई?
डर लगता है कभी कभी। हाँ, तो पॉलीकार्बोनेट जो होता है, प्लास्टिक फ्रेम्स होता है, उसमें बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए अगर आपके पास पॉलीकार्बोनेट फ्रेम वाला फ़ोन है तो आपको बैक केस यूज़ करना पड़ेगा, वो कवर कर लेगा उसको, तो शायद स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे। गीक अनुराग बोल रहे कि विच इज़ योर फेवरेट स्मार्टफोन टिल नाउ। फिलहाल के लिए तो मैं सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक मुझे ये फ़ोन बहुत पसंद आया है और मेरे हिसाब से मेरा देखिए फेवरेट फ़ोन कोई नहीं है। हम एज अ टेकी हमको सारे फ़ोन्स देखना पड़ता है, कोई फेवरेट फ़ोन नहीं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड को हम फेवर नहीं करते। हाँ, उनकी तरफ से अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट आ गया हम तारीफ कर लेंगे, जैसे कि ये मुझे अच्छा लगा है, लेकिन महंगा भी उतना ना, सब आदमी नहीं ले सकता है ये। अब जब इतना पैसा डाल रहा है तो चीज़ भी वो देगा ही देगा, वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। फिर भी चार्जिंग स्लो है अभी भी इसकी, 45 वॉट दिया। मैं चाह रहा था कि 65 ऐसा कुछ देता तो मज़ा आता था। अभी भी चार्जिंग में मुझे इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो एनीवेज मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट कोई फ़ोन नहीं, लेकिन हाँ अभी मैं फिलहाल के लिए S22 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। सुफियान बोलते हैं कि भाई क्या आप सारे रोज़े रखते हैं क्या? जी भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखते हैं और रमज़ान में रोज़े रखना ही चाहिए। आदमी अच्छा खासा अट्ठा कट्टा हम जवान है तो प्रॉब्लम क्या है, रोज़े रख सकते हैं, सभी रखते हैं। सारे मज़हब में लोग उपवास भी रखते हैं, दूसरे मज़हब में क्रिश्चियन लोग भी फास्टिंग करते हैं, तो सब रखते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। और आप सुन्नी हो क्या भाई, ये सब आई डोंट, इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। बस हम एक इंसान है, मैं मुस्लिम हूँ, बाकी एक हिंदू है वो इंसान है, क्रिश्चियन है वो इंसान है, सब आपको अपना मज़हब और इंसानियत सबसे पहली चीज़ होती है, मैं बिलीव करता हूँ। बाकी ये सब जो फ़िरके है मैं उनमें बिलीव नहीं करता हूँ। राजीव जी बोलते हैं कि आपने KGF चैप्टर 2 मूवी देखा? अगर नहीं देखा तो क्या आप देखना चाहोगे? मैं देखने के लिए सोच रहा हूँ ऑफकोर्स। अब आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हूँ, बस ऐसे ही, बट पहले मैं फर्स्ट पार्ट देखूंगा, उसके बाद अब मैं ये सेकंड वाला देखूंगा। सुनने में आ रहा है कि इसका थर्ड पार्ट भी आ रहा है, ऐसा बोल रहा है, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, इतना हाइप मचा हुआ है और डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ मतलब तोड़ फोड़ हो गया, ऐसी खतरनाक इसकी ओपनिंग हुई है। तो डेफिनेटली जब ऐसी मूवी, जैसे कि वो अपनी कौन सी आई थी, मैं भूल गया नाम, 6.5 hours later. पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। तो पहले मैं नहीं देखा था, लेकिन बाद में इतना हाइप हुआ, मैं देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो वैसे ही अब मैं KGF चैप्टर 1 और 2 दोनों देखूंगा। निसाक जी बोलते हैं कि न्यू सेटअप कब आ रहा है? न्यू सेटअप के लिए काम होगा मई फर्स्ट वीक से, और उसके बाद आपको मई एंड इंशाल्लाह जून तक आपको वो मिल जाएगा पूरा, तो उस पर काम चलेगा। और वो 2 डिफरेंट सेटअप्स हो गए, एक टेक न्यूज़ के लिए अलग, आस्क यूएस के लिए अलग, और अनबॉक्सिंग के लिए पूरा एनवायरमेंट अलग होगा। तो पूरा ऑफिस लेकर बड़ा काम किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। शेख अयूब बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 66 मिलीसेकंड्स लेटेंसी वर्सेस 86 मिलीसेकंड्स लेटेंसी, विच इज़ बेस्ट, और विच लेटेंसी इज़ बेस्ट फॉर गेमिंग? जितना कम उतना बेटर। तो 66 आपको बेटर मिलेगा, उससे भी कम और बेटर। तो जो स्पेशली जो S Pen वगैरह भी जो होते हैं ना, इनका भी जो मिलीसेकंड्स होता है वो बहुत कम होता है। सैमसंग S22 अल्ट्रा में भी बहुत कम है। तो जब लिखते या टच करते तो ऐसा लगता है क्या बातें। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस बैक साइड में और फ्रंट साइड में, साथ ही साथ स्पाइजन का केस भी लगा हुआ है। आई एम फाइन। साकिब जी बोलते हैं कि उनका फ़ोन बार बार गर्म हो जाता है, बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, प्लीज़ बोलो उसके बारे में। देखिए वो आपका कौन सा फ़ोन है आपने तो पहले ये बताया नहीं, और क्या आपने अपडेट किया था? कभी कभी अपडेट से भी सीन हो जाता है, ब्रांड कांड कर लेती है, सभी नहीं, कुछ कुछ ब्रांड्स करती है। और एग्जैक्टली क्या सिनेरियो, कितने साल आपने यूज़ किया, क्या कंडीशन है फ़ोन की, मुझे कुछ आपने बताया नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप एक काम करिए, कुछ ऐसे ऐप्स आपने इंस्टॉल किया रहेगा जो बैकग्राउंड में चल रहे और बैटरी ड्रेन हो रही है। बहुत सारे ऐसे कोई थर्ड पार्टी चार्जर सब चार्जर करो, उससे वो आपका फ़ोन गर्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो आप ये सब चीज़ें देखिए, नहीं होता तो लास्ट में फ़ोन चेंज कर लीजिए, मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। असीरुद्दीन बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्लिपकार्ट पर Realme 8 मिल रहा है उनको 11,500 की रेंज में। अभी वो बोल रहे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दूसरे फ़ोन का वेट करिए। अगर आपको ये फ़ोन अच्छी प्राइस पर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप ले लीजिए, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में मुझे लगता है कि आपको कोई ढंग के फ़ोन मिलेंगे पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। स्टिल Realme 8 अगर आपको इस प्राइस पर मिल रहा है तो बेटर है। ट्रोल टाइम, वाई ब्रांड नॉट लॉन्चिंग वैल्यू फॉर मनी फोन्स इन बजट कैटेगरी? यही तो एक प्रॉब्लम है कि ब्रांड्स जो है वो उस मार्केट पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। अब क्या रीज़न है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो सारी चीज़ें उस बजट पर नहीं दे पा रही है क्योंकि उनको उतना महंगा पड़ रहा होगा। आजकल आपको पता है GST, इम्पोर्ट, अभी चिप शॉर्टेज को बहाना निकाल के लेके आ गए। मे बी शायद वो प्रॉफिट उतना नहीं गेन कर पा रही है उस बजट पर, इसलिए वो शायद इग्नोर कर रही है। और एक्स्ट्रा चार्ज फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट इन सैमसंग स्मार्टफोन्स, ये समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा चार्ज? और वेर इज़ लावा एंड माइक्रोमैक्स, वो राज तो उन्हीं के साथ है, मुझे कुछ नहीं पता। लावा फिर भी बीच में फ़ोन लाया था 5G वाला, बाकी माइक्रोमैक्स तो गायब है।
लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। स्वप्निल जी बोलते हैं कि 120 हर्ट्स वाले फोन में 90 हर्ट्स में स्विच करने का ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं, ब्रांड सिर्फ 60 और 120 का ही ऑप्शन क्यों देते हैं। देखिए ये जो ब्रांड्स है ये बड़े स्मार्ट होते हैं। अगर आपके फोन में 60 हर्ट्स रिफ्रेश रेट है और डायरेक्ट 120 पर आप स्विच करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस पता चलेगा। आप बोलेंगे अरे यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया, दूसरी दुनिया में आ गया। लेकिन 60, 90, 120 देंगे, आपने 90 पर स्विच कर लिया तो 60 से 90 में फर्क दिखाई देगा, लेकिन 90 से 120 पर आपने जब स्विच किया तो वो डिफरेंस नहीं दिखाई देगा जो 60 से 120 के बीच में दिखाई देगा। तो ये गेम ब्रांड्स खेलती है कि आपको एक्सपीरियंस बेटर मिले, कि आपको लगे अरे मेरा फोन में 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज हो गया, वाह क्या स्मूथ चलता है। और ऐसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर मैं साइलेंट पे डालना भूल गया था। एनीवेज ऐसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और फिर वो उसी ब्रांड का दूसरा फोन भी लेने की कोशिश करता है। मार्केटिंग। पीके वादिर बोलते हैं कि माय ओल्ड फोन इज डैमेज एंड इट इज नॉट वर्किंग एंड नाउ आई हैव नॉट टेकन बैकअप आल्सो, हाउ कैन आई ट्रांसफर द डेटा टू न्यू फोन। भाई आपका फोन जब पूरा टूट फूट गया है, डैमेज हो गया है, चल नहीं रहा है, तो आप कैसे बैकअप लोगे ये मुझे बताइए। आप मार्केट में जाइए, लोकल में या सर्विस सेंटर में जाइए, क्या पता उनके पास कोई उपाय हो, या अगर इनकेस आपने ड्राइव पर बैकअप लिया है तो आप न्यू फोन लीजिए, उसमें सिम कार्ड डालिए, अपना जीमेल डालिए, क्या पता जो बैकअप वहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हमने एक वीडियो बनाया है डेटा बैकअप के ऊपर, मैं आपको यहाँ पर काट देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। शायद नेक्स्ट टाइम से ऐसा सीन होने से पहले ही आपके पास सारे डेटा मौजूद रहे, तो उस वीडियो को देखिए आपको समझेगा। रॉयल HK OnePlus Nord 2T कब आएगा इंडिया में और उसकी प्राइस क्या होगी। Nord 2T के बारे में फिलहाल पता नहीं है, Dimensity 1300 होगा इतना पता चला है, 25 से 30 के बीच में आएगा इतना पता चला है, बाकी कुछ नहीं पता है। अभी Nord 2C Lite और अपना OnePlus 10R वगैरह आ रहा है, पहले उसका इंतजार करते हैं। 28 अप्रैल को ये आएगा, मई के अंदर या जून के आसपास मिल सकता है। रोनी जी बोलते हैं कि डू यू सी एंड्रॉइड फोन्स इंप्लीमेंटिंग सम आईफोन OS फीचर्स इन फ्यूचर। देखिए इससे रिगार्डिंग मुझे एक और भी सवाल आया था कि क्या आपको लगता है कि एंड्रॉइड में फ्यूचर में iOS भी चलेगा, मतलब एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है मुश्किल है। गूगल के हाथ में पूरा कंट्रोल है, एंड्रॉइड इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, उसकी बहुत यूजर्स है, यहाँ से यहाँ स्विच करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कभी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हाँ, सम फीचर्स वहाँ से उठा के यहाँ डाल सकते हैं जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी वो हो रहा है, बट कंप्लीटली एंड्रॉइड फ़ोन में iOS का चलना कंप्लीटली इम्पॉसिबल। वो चिपसेट अलग है, हार्डवेयर सपोर्ट अलग है, एप्पल अलग ही चीज़ है जो उसका तुलना नहीं कर सकते एंड्रॉइड के साथ में। एंड्रॉइड के अलग ही तरीके के यूजर्स होते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल होगा फ्यूचर में। समीर बोल रहे हैं कि रोज भाई आपके लिए एक सजेशन है, जब भी आप कोई फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रिव्यू करते हो उसका रेटिंग दिया करो, जैसे कि 7 out of 10, जिससे खरीदना हुआ। देखिए मैं रेटिंग तो दे दूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है इट वोंट मेक एनी सेंस। कभी कभी फ़ोन्स अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, ठीक ठाक भी होते हैं, हम 10 out of 5 देते हैं, लेकिन जिनको लेना है वो तो लेगा ही लेगा, मैं उसको क्यों कन्फ्यूज करूँ। देखिए हमारा काम है बताना आपको जो है वो है, फिर जिसको नहीं लेना है हमने 10 out of 8 या 7 दे दिया, वो बोलेगा यार ये क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों हो गया। तो रेटिंग के लफड़े में पड़ना ही नहीं, हमारा वर्डिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्राइस एक्सीलेंट नहीं है, डिसेंट है या एग्रेसिव प्राइस है, ये वगैरह। हमारा सजेशन जो होता है, जो एंड में वर्डिक्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अनबॉक्सिंग में कभी भी देखना, वो मेरे ख्याल से वहाँ तक ही ठीक रहेगा। रंजन जी बोलते हैं नमस्ते नमस्ते, जब कोई इंसान बार बार ज़िंदगी में फेल होता है तो हम किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। आपने मुझे मेरी याद दिला दी। मैं आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो मैं हर वक्त हर जगह पर फेल होता था। मैंने बहुत जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, गया भी था, हर 2-3 महीने में छोड़कर आ जाता था, इधर उधर काम करने की सोचता था, आउट ऑफ इंडिया ट्रिप मारने की सोचता था कि इधर जाओ उधर जाओ, ये कर लो वो कर लो, और हर जगह पर मैं फेल हो गया। तो जब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है तो आई थिंक थोड़ा सा पॉज ले लीजिए और बड़ों से मशवरा लीजिए, और आपका पैशन क्या है फिर वो देखिए, फिर उसमें कुछ करने की सोचिए। क्योंकि उस वक्त मुझे YouTube दिखाई दिया, मेरा पैशन वही था और मैं YouTube में गया। नसीब की भी बात होती है, ऐसा नहीं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आप थोड़ा सा सोचिए, समय लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। कभी कभी ऐसे भी होता है, इसलिए लाइफ में इंसान बहुत फेल हो जाता है। ये काम में कुछ हाथ डाला, ख़राब हो गया, अरे नहीं वो भी कर लेते, फेल हो गया, उधर भी फेल हो गया। तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, वेट करिए और प्रे करिए। आई थिंक रास्ता कहीं ना कैसे निकलेगा। फेलियर प्रॉपर कभी भी लाइफ में कोई होता नहीं, और याद रहे फेलियर से ही सक्सेस आता है, ये चीज़ कभी मत भूलना। ये एक टेस्टिंग पीरियड आपका चल रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आदित्य जी बोलते हैं कि मान लीजिए फ़ोन लॉन्च हुआ जनवरी में और मैंने खरीद लिया 10 महीने बाद, तो उस बीच में जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं फ़ोन में, तो क्या वो अपडेट करने के बाद कंपनी फ़ोन देती है या उसके बीच जितने अपडेट आए वो फ़ोन में मिस हो जाते हैं। मिस तो कुछ नहीं होता है,
यहाँ पर दो चीज़ हो जाती है। अगर वो फ़ोन आपने लिया 10 महीने बाद और 10 महीने पहले का वो फ़ोन है, तो बीच में हो सकता है कभी कभी वो अपडेटेड होके आपके पास आ जाए, ऐसा भी होता है। या फिर आपके पास आने के बाद वो सारे के सारे जो है वो स्टैक होते हैं, एक के पीछे रुके हुए रहते हैं, फिर आपको अपडेट कंटिन्यूसली उस वक्त करना रहेगा जब तक वो लेटेस्ट अपडेट पर ना चला जाए। तो ऐसा होता है, ऐसा भी मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, बहुत सारे लोग आप देख रहे हो उनमें से भी किसी के साथ ऐसा हुआ रहेगा। तो ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं, मिस कुछ नहीं होता है, वो अपडेट आना ज़रूरी है, वो आएगा, वो अपना काम करेगा, ठीक है। मानव जी बोलते हैं कि मुझे पूछना है कि 12-13 हज़ार की रेंज में अच्छे 5G फ़ोन कब आएंगे, मदर के लिए लेना है, परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक भी होगी तो चलेगा, कैमरा, बैटरी, बिग डिस्प्ले। देखिए ये सब जो है, ये मुझे लगता है इनका नॉर्मल यूज़र है, ये इनकी मम्मी जो है, इनको परफॉर्मेंस से ज़्यादा मतलब नहीं है, बट इनको कैमरा, बैटरी, बड़ी डिस्प्ले चाहिए, है ना, उनका वो प्रेफरेंस है। तो 5G फ़ोन मुझे नहीं लगता कि आपको 12-13 हज़ार में इतना जल्दी मिलेंगे, लेकिन हाँ आने वाले हैं, मुझे पता है 13 हज़ार तक तो आएंगे। तो आई थिंक आप थोड़ा रुक जाइए, आपकी मम्मी के लिए बेटर है आप 5G चॉइस ले रहे हो, क्योंकि कल को इंडिया में 5G आया तो आपकी मम्मी 5G यूज़ कर सकेगी। तो आप थोड़ा वेट करिए, उस प्राइस पर आपको ऑफर तक तो 5G फ़ोन मिल ही जाएगा। ऑलराइट गाइस, इतने ही थे आपके सवाल, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने सवाल नहीं किया उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, और उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।